अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हमने ये जो फ्रॉक रेडी की है 3-4 ईयर बेबी की फ्रॉक है। तो इसके लिए हमने फ्रिल का यूज़ किया है, जो कि हमने आगे से योक को कट करके और फिर लगाई है। तो आइए चल के देखते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हमने अपने योक वाले पार्ट के लिए दो पीसेस लिए हैं हमने, जिनकी विड्थ मैंने 15 इंचज़ ली है और लेंथ जो है वो 5 इंचज़ ली है दोनों पार्टों की। तो ये 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये जब मैं बीच में से काटूंगी तो सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए मैंने इनको 1 इंच ज़्यादा लिया है। अब मैं 5.5 के आर्म होल की कटिंग करूँगी, लेकिन मैं आर्म होल सीधे नहीं काटूँगी जो हम नॉर्मली काटते हैं। मैं इसको ये तिकोन शेप में कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी 5 इंचज़ की। तो हाफ इंचज़ का मैं ऊपर से शोल्डर का भी कट करूँगी। और फिर मैं इसको कट करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, हमने वहाँ से 1.5 इंचज़ का निशान लगाना है और ऊपर से 3.5 इंचज़ का निशान लगा के और इसको हल्का हल्का सा गोल राउंड दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपना प्लेटेड वाला पार्ट लगाना है। तो ये अलग हो चुके हैं, हमने कट कर लिए हैं। अब जब हम स्टिच करेंगे तो देखें कुछ इस तरीके से हमने स्टिच करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्लेटेड वाला पार्ट लगाएंगे। अभी मैंने नेक की कटिंग नहीं की, नेक की कटिंग में आगे जाके आपको बताऊंगी। तो हम नीचे प्लेटेड वाला पार्ट लेना है, जिसकी लेंथ मैंने 16 इंचज़ ली थी और इसकी जो विड्थ है वो एक पीस की 21 इंचज़ थी। तो ये मैंने 4 फोल्डिंग किए हुए हैं, तो इसलिए 10.5 इसकी एक तरफ की विड्थ आ रही है। अब हमने इसकी स्लीव्स का कपड़ा लेना है। तो स्लीव्स के कपड़े के लिए हमने जो लेंथ ली है वो 13 इंचज़ ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 7 इंचज़ ली है। और ये 2 पीसीस थे मेरे पास। अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड के बाद हमने इसकी जो 7 इंचज़ का 6.5 इंचज़ का हमने इसको मार्क लगाना है सब। और मार्क लगाने के बाद वही हमने गोल राउंड की इसकी शेप देके हमने इसको कटिंग कर लिया। हर तरफ से हमने 6.5 ही मार्क किया है। तो इस तरीके से हमने ये गोल राउंड कटिंग कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लुक के बीच में हमने इसका कट्स लगा लिया। अब हमने फ्रिल के लिए पट्टी लेनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3 इंचज़ ली है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 18 इंचज़ ली है। तो ये 18 इंचज़ के 4 पीसीज हैं, मतलब कि 36 इंचज़ के 2 पीसीज हैं। तो इनको मैंने हाफ इंचज़ 1 इंचज़ का मार्क लगा के और इस तरीके से गोलाई में काट के और इसमें हमने दोनों तरफ एक तरफ सिलाई लगा के और एक तरफ हमने इसमें प्लेटें डाल देनी है। जैसा कि हमारा योक 6.5 इंचज़ का था, तो हमने इसमें भी सारी प्लेट से 13 इंचज़ की डालनी है और उसके बाद जितना कपड़ा बचेगा हमने सब प्लेट्स में ले लेना है। तो हम एक दफ़ा फिर नाप लेंगे। हमने नाप लिया है, हमारा बराबर का आ चुका है। अब हमने जो आगे वाला योक का पीस था हमने उसके अंदर नेक की कटिंग करनी है, क्योंकि हमने ये पहले ज्वाइन करने हैं शोल्डर। तो हमने 2 इंचज़ के यहाँ पे विड्थ ली है और 2 ही इंचज़ की मैंने यहाँ पे डीप ली है। तो आगे पीछे का गला मैं सेम रख रही हूँ। और अभी मैं जो बैक का जो हमारा बटन टेक होता है वो कट नहीं किया, वो मैं आगे जाके कट करूँगी। तो पहले हम इनके दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। इसकी स्टिच हमने पहले ही करनी है ताकि हम जब फ्रिल लगाएं तो हमें कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर को इसके ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट था वो हमने पहले ही नाप लिया था, तो बिल्कुल बराबर है। अगर कुछ छोटा बड़ा होता है तो हम इसकी प्लेट्स खोल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से इस पे मैंने स्टिच लगा लिए। दोनों तरफ से मैं पहले स्टिच लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो हमारे इनके आर्म होल के पीस हैं हमने वो ज्वाइन करने हैं।
हमारी दोनों फ्रिल इसमें लग चुकी है। अब हमने इसको इनके भी शोल्डर को इसी तरीके से ज्वाइन कर देना है। पहले इस तरीके से दोनों को हम बराबर रखेंगे और इन दोनों के हमने शोल्डर को स्टिच कर लेना है। अब हमारी शोल्डर लाइन अटैच हो चुकी है। तो ये देखें, जहाँ से हमारा नोक वाला हिस्सा है ये हमारा इधर ज्वाइंट होगा और जो हमने स्ट्रेट कटिंग की थी वो हमारे आर्म होल है। तो हमने जो नोक वाला पीसीज है वो यहाँ पे लगा के स्टिच करते हुए चले जाना है। आप चाहें तो दोनों पीस भी साथ रख के स्टिच कर सकते हैं, बट मैंने अलग अलग किया आसानी के लिए। प्लेटेड पार्ट ज्वाइन हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी स्लिप्स लेनी है और स्लिप्स का जो ये जो राउंड वाला साइड है ना, हमने इसको स्टिच कर लेना है। पूरा दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लिया है और बीच में हमने मार्क लगा लिया है। ये हमारी शोल्डर लाइन की तरफ से ज्वाइन होंगे। तो ये हमारी जो बीच की शोल्डर लाइन है और जहाँ पे हमने मार्किंग की है, हमने इसको इस तरीके से इन स्लिप्स को अटैच कर देना है। दोनों स्लीव्स हमने सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेनी है। मार्किंग का ख्याल रखें कि बीच में जो हमने मार्क लगाया वो हमारी शोल्डर लाइन पे ही आना चाहिए, वरना हमारी आस्तीनें आगे पीछे हो सकती हैं। अब हमने प्लेटेड वाला पार्ट लेके उसके नीचे हमने सिलाई लगा देनी है दोनों पार्टों की, और ऊपर हमने प्लेट डाल देनी है। जितनी हमने अपनी योक की फ़िटिंग रखनी है, 12 इंचज़ हमने फ़िटिंग रखनी है, तो हमने इसको 13 इंचज़ का इसमें सारी प्लेट डाल देनी है कपड़े में। और इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा, आसानी रहती है। और फिर हमने इसको इसके ऊपर रख के, अपने योक वाले पार्ट के ऊपर रख के इसको स्टिच कर लेना है। हमारे पार्ट स्टिच हो चुके हैं। अब हमने जो नेक है ना, इसका पीछे से कट लगाना है। तो बीच में हमारा कोई निशान क्रीज बनी हुई थी, तो इसलिए इजी था, मैंने बीच में से कट कर लिया 2.5 इंचज़ का। और ये कपड़ा लगा के मैंने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमने नेक के लिए क्रॉस फैब्रिक लेना है और उसको भी सिलाई लगा के हमने फोल्ड करके इजीली मोड़ देना है, सिंपल। तो ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमने आस्तीनें अपनी जो स्लीव्स है उनकी सिलाई करनी है। तो आप 1 इंचज़ की भी इसकी सिलाई दबाव में ले सकते हैं और किनारे पे से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने किनारे से ही इसकी सिलाई लगाई है। तो हमने साइड बंद कर दी है इसकी। चुकी हैं और हमने इसमें स्मॉल कट्स लगा लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।